परमेश्वर ने हम सबों को फिर एक बार एक सुंदर समय दिया कि उसके चरणों में आकर उसकी महिमा, उसकी स्तुति और उपासना कर सके।
उसके चरणों में हम ना उसके नाम को बढ़ाई कर सकें। परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उन्होंने दिया है। और हम हमेशा समझना चाहिए कि परमेश्वर ही है जो हमें इतना प्यार करता है। इसीलिए हम आज जीवित हैं, भले चंगे हैं और हम छुटकारे पाते हुए आ रहे हैं। और परमेश्वर का उस महान प्रेम को हम समझ नहीं पाते हैं। उसका प्रेम बहुत महान है। हमारे यहाँ पर कुछ दिन उपवास और प्रार्थना था और प्रिय लोग आप सब आए और आत्मिक वचनों में आप आशीषित हुए, आत्मिक रूप से आप बढ़े। पवित्र आत्मा ने आप सबों को बल दिया, शक्ति दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। उतना ही नहीं, मैं परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच में भाई और बहनों के लिए, जो प्रियांडी के लिए अपने जीवन को यीशु के लिए दे दिया और सारी धार्मिकता को उन्होंने पूरा कर दिया बपतिस्मा में, और अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए बपतिस्मा ले लिए और यीशु मसीह के मृत्यु में वो लोग जुड़ गए। यीशु मसीह के जिलाए जाने में प्रियजन जुड़ गए। और वचन कहता है, हमने पढ़ा है कि जो यीशु के साथ वो लोग स्वर्गीय स्थानों में भी उठाए गए हैं। तो उनका जीवन जो है बपतिस्मा में स्वर्गीय बेटा बेटी, स्वर्गीय संतान होने का सौभाग्य उनको मिल गया। और वो लोग जो है परमेश्वर के जो है नज़र में जो है स्वर्ग में हो, धरती पर हो, परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा बेटा बेटी है। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज़ ये अपने जीवन को बदलना यीशु मसीह। जब यीशु मसीह में आप बदल गए, इसका मतलब आप जान लीजिए आप सही में स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा बेटी। और मैं प्रियजनों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने वचन के अनुसार अपने पुरानी विश्वास को छोड़ दिया और प्रिय लोगों ने अपने जितने पुरानी विश्वास थी, पुरानी संबंध थी, पुरानी जो है जो भी उन्होंने पहले करते थे, वो सब वचन के अनुसार उन्होंने छोड़ा। वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार किया, शुद्ध किया। उसके बाद उन्होंने वही विधि के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा। बाइबल कहती है एक आत्मा बच जाए, एक आत्मा अगर मन फिरा ले, एक आत्मा अगर जो है यीशु के राज्य में प्रवेश करे तो स्वर्ग राज्य में बड़ी आनंद होती है, क्योंकि वो बच गया, उसका जीवन को उन्होंने बचा लिया और यीशु में वो जुड़ गया। और उसके लिए दुनिया आशा है, वो जो यीशु के आने तक वो तैयारी करते रहे। वही तो कलीसिया में जुड़ जाता है, एक तेजस्वी कलीसिया में जुड़ जाते हैं। हमारे प्रिय लोग कुछ दिनों जो बपतिस्मा लेकर तेजस्वी कलीसिया में जुड़ जाते हैं। यीशु मसीह में वो जुड़ गए, यीशु मसीह में बेटा बेटी हो गए, यीशु मसीह में संतान हो गए, यीशु मसीह के सारी स्वर्गीय धन उनके पास आ गए, आत्मिक आशीषें उनके पास जीवन में आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, अपने चुने हुओं के लिए, अपने लहू दिए हुए लोगों के लिए 2 सैक्रामेंट्स दिया है, 2 ऑर्डिनेंसेस दिया है, 2 आज्ञा दिया है, 2 विधि दिया है। ये यीशु की ओर से आया है, कोई मनुष्य की ओर से नहीं आया। ना उसको पौलुस ने स्थापना किया, ना पतरस ने किया, ना कोई चेलों ने किया, ना कोई चर्च फादर्स ने किया, ना कोई जो है पास्टर्स ने किया, कोई मिनिस्टर ने कोई ने किया है। ये यीशु का स्थापना है, यीशु का आज्ञा है, यीशु का जो है विधि है, यीशु का नियम है। वो है पहले बपतिस्मा और दूसरा प्रभु भोज। समझ में? ये कलीसिया का एक मुख्य जो है काम है। पहली शताब्दी कलीसिया में तो शिक्षा को बताया गया, पहले क्या करना है? मन फिराना है, विश्वास करना है। मन फिरा विश्वास दोनों एक जैसा है, हाथों हाथ चलते हैं, दोनों हाथ के बराबर है। विश्वास करने करेगा तो मन फिराएगा, जो मन फिराएगा तो यीशु पर विश्वास करेगा। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो है आप यीशु को ग्रहण करके आप जो है बपतिस्मा लेना है, ये यीशु ने स्थापना किया। उसके बाद पवित्र आत्मा का दान पाना है, एक के लिए पवित्र आत्मा दिया। जो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की अभिषेक, पवित्र आत्मा के दान वरदान को आपको पाने के लिए आपको आज्ञा मानना है बपतिस्मा। उसके साथ साथ क्या करना है? आपको टेढ़ी जाति से बच के रहना है। टेढ़ी जाति, देखो अशुद्ध जाति, पापी जाति से अपने आप को बचा के रखना। देखिए टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाइए, ऐसी जाति से, ऐसे लोगों से, ऐसी गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचाइए। उसके बाद क्या करिए? वचन की शिक्षा पाना है। यीशु ने स्वयं कहा, जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने आज्ञा सिखाई है इस बाइबल में, जो बातें मैंने इस बाइबल में बताई है, इनको मानना सिखाओ, इनको मानना सिखाओ। और आज बहुत सारे जगह में लोग इन वचनों को नहीं सिखाते, इसीलिए तो पीछे हट जाते हैं लोग। हमेशा याद रखिए, वचन की शिक्षा पाने में उसके साथ साथ क्या करना है? आपको संगति रखना है। संगति नहीं रखने के कारण कई लोग गांव में, कई जगह में भटक रहे हैं।
संगति को कभी नहीं छोड़िए, कहीं भी रहिए, संगति, आत्मिक संगति जुड़िए, पवित्र आत्मा की संगति जुड़िए, आत्मा की संगति में चलिए, तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको अनंत जीवन में लेके जाएगा। और उसके बाद रोटी तोड़ना है, जो पवित्र मेज है, ये पवित्र रोटी है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापना की गई है, इसमें आप भागी लीजिए, इसमें जो उद्धार पाए हैं। अगर पाप करते हैं तो इसमें भागी ना ले, अपने आप को शुद्ध करिए, इसको अनुचित इससे कोई ना लीजिए, नहीं तो आपके जीवन में दंड आ जाएगा। बाद आखिरी में कहा, प्रार्थना में और स्तुति करने में हमेशा लौटिन रहे। आज का हमारा मुख्य संदेश है, प्रभु भोज मनाने का क्या कारण है और इसे कैसे करना चाहिए। हमारा मुख्य संदेश है प्रभु भोज। ये जो प्रभु भोज है, इसको जो हम मनाते हैं या इसमें भागी होते हैं, किस कारण से इसमें भागी लेते हैं और कैसे इसमें भागी लेना चाहिए, इसको हमें जानना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग इसको अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं और ले लेते हैं, बाद में जो है परेशान हो जाते हैं। इसी भाग में लिखा है, मांगे परमेश्वर का न्याय उत्तर आती है। क्या आती है? परमेश्वर का न्याय। और वहाँ लिखा है परमेश्वर का न्याय आती है, और वो क्या होते हैं, कुछ तो मर भी गए, सो भी गए, कुछ तो जो है बीमार हो जाते हैं। हेलो, पवित्र भोज में लेने के कारण कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं। हल्के में हम प्रभु भोज लेते हैं। ये प्रभु भोज कोई मनुष्य के द्वारा स्थापना नहीं की गई है। मैंने जैसे कहा, ये प्रभु भोज जो है यीशु मसीह के द्वारा स्थापना की है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसका स्थापना किया हुआ है, स्वयं यीशु मसीह इसको इंस्टीट्यूट किया है, इंस्टीट्यूटेड बाय आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये जो है स्थापना कोई मनुष्य नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है कि जो है इसको अपने हिसाब से चला ले। ये यीशु का विधि है, यीशु का नियम है, यीशु की स्थापना है, यीशु के द्वारा इंस्टीट्यूशन किया गया है, यीशु के द्वारा स्थापना की गई है। तो इसको बड़ी भय और बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी आदर के साथ, बड़ी जो है अपने दिल को, हृदय को सजाते हुए इसमें सहभागी होना चाहिए। याद रखिए, इसीलिए यहाँ बाइबल कहती है कि प्रभु भोज लेने वाले अगर अनुचित इससे ले जाएंगे तो न्याय भी आती है। और कितने लोग क्या करते हैं मालूम है, सो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, कितने बीमार हो जाते हैं, कितने कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, और जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों मेरे साथ हो रहा है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से 31 पद का, 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 31। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी को दंड मिलता है, अपराधी ठहरेगा अनुचित हिस्से लेने वाले को। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांचे और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें इन वचनों को फॉलो करना, इन वचनों को मानना है। इससे पहले कि मैं प्रभोज में आऊं, कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस इस चीजों को लिख रहा था। कुरिन्थियों की कलीसिया में जो विश्वासी लोग थे, अलग अलग जो है बैकग्राउंड से आए हुए लोग थे। कुछ लोग यहूदी बैकग्राउंड से आए थे,
कुछ लोग यूनानी बैकग्राउंड से आए थे, कुछ लोग जो फारसी बैकग्राउंड से आए थे, कुछ जो है सीरिया बैकग्राउंड से आए थे। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग जो है उस कलीसिया में थे। परंतु कलीसिया में अलग अलग लोग आए हुए थे विश्वास में। मैंने जैसे कहा यहूदियों में, यूनानी में, वो जो है गरीब में, धनी में, बिजनेसमैन में, और जो है काला गोरा, धनी गरीब, और जो है और जो अलग अलग जो है बैकग्राउंड से, अलग अलग जो है समाज और लोगों जीने वाले परिस्थिति से वो लोग यीशु को ग्रहण किए, यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु मसीह में विश्वास करके कलीसिया में जुड़ गए। और वहाँ पर जो उनकी कलीसिया में धनी लोग भी आते थे, गरीब लोग भी आते थे। पौलुस कहता है कि पौलुस को सुनाई दिया कि जो है मैं जो स्थापना किया था, पौलुस दूसरे मिशनरी यात्रा में कलीसिया में जो लोगों को विश्वास में लाया था, और भी बाकी बाद में भी कई लोग विश्वास में आए, तो उनके बीच में क्या है मालूम है, अलग अलग चिंताएं, अलग अलग सोच विचार, अलग अलग धारणाएं आ चुकी है। बाइबल कहती है 1 अध्याय का 10 पद में 11 पद में लिखा है कि पौलुस कहता है कि देखो तुम प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के एक अंग हो। कमन प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के तुम देह हो। एक देह में जो है, एक देह में जैसे जॉइंट रहती है, जैसे जॉइंट है, वैसे तुम एक दूसरे के साथ जॉइंट के समान जुड़े हुए हो। इसलिए वो कभी भी अपने सोच को मतभेद मत करना। जैसे पति पत्नी एक होना, और कलीसिया में बच्चे, पास्टर, विश्वासी, कलीसिया परमेश्वर का है। 1 अध्याय का 2 पद में कहा एक कलीसिया जो है कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का है, कोई मनुष्य की कलीसिया नहीं है। कुरिन्थियों का विश्वासियों को कह रहा था, ये तो तुम जो उद्धार पाए हो, कलीसिया में जो आते हो, ये कोई पास्टर का कलीसिया नहीं है, ये कोई बता नहीं है। जब 11-12 पद में पौलुस यहाँ वचन कहता है, कुछ लोग कहते हैं ना मैं पौलुस का हूँ, कुछ कहते हैं मैं अपोलोस का हूँ, कुछ कहते हैं मैं केफास का हूँ, कुछ कहते हैं मैं जो है मसीह का। लेकिन पौलुस कहता है वहाँ पर कि जो है देखो पौलुस ने आपके लिए खून नहीं बहाया, यीशु मसीह ने बहाया है। पौलुस ने आपको प्रेम करके अपना जीवन बलिदान नहीं किया है, यीशु मसीह ने हमें प्रेम करके यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है। और यीशु मसीह ने आपको बुलाया है अपने अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम जब विश्वास किए हमारा उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का गिफ्ट है जो तुम परमेश्वर की कलीसिया में तुम जुड़े हो, तेजस्वी कलीसिया के अंग हो, और तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो। पौलुस कहता है मैं उसका हूँ, मैं इसका हूँ, ये मत बोलो, क्योंकि किसी ने भी क्रूस पर लहू नहीं बहाया है तो केवल यीशु मसीह ने लहू बहाया। और इस यीशु मसीह का लहू बहाया हुआ कलीसिया को यीशु मसीह बादलों में क्या करेगा, लेने के लिए आ रहा है। मेरे प्यारों, वहां पर और भी कहता है कि तुम्हारी बुलाहट को पहचान लो, तुम्हारी बुलाहट, तुम्हारे चुने हुओं को समझ लो। परमेश्वर विश्वास योग्य है जिन्होंने तुम्हें यीशु मसीह में क्या किया है, बुलाया है। तुम्हें यीशु मसीह में जो परमेश्वर ने बुलाया है उसको तुम समझ लो, तुम जान लो। तुम्हारे हृदय में पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, पवित्र कलीसिया में जीने के लिए बुलाया गया है, ताकि पवित्र नगर में तुम प्रवेश कर सको। और इतना ही नहीं, वहां पर पौलुस कहता है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि क्या बुद्धिमानों को लज्जित करे, क्या निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, गरीबों को चुन लिया कि धनवाने लज्जित हो जाए। बहुत सारे धनी लोग हमारे देश में बहुत होगा उनके पास, उनको लोगों ने को परमेश्वर ने नहीं चुना कि वो यीशु मसीह को जानकर स्वर्ग में प्रवेश करे। परमेश्वर ने हम जैसे तुच्छ, गरीब, निर्बल, कमजोर, हम जो है कुछ भी नहीं थे, वो वचन कहता है हम लोगों को प्रभु ने, यीशु ने चुना। जब हम परमेश्वर के लिए विश्वास किए, हमें परमेश्वर ने चुनकर अपने स्वर्गीय स्थानों में लाया, कलीसिया में लिया। तो तुम क्यों एक दूसरे के साथ तुम क्या करते हो, बैर रखते हो? क्यों तुम कहते हो कि मैं पौलुस का हूँ, मैं तो उसका हूँ, मैं तो इसका हूँ, मैं तो जो है इसका हूँ? भूल गए हो यीशु मसीह का तुम हो। यीशु ने हमारे धार्मिकता के लिए क्रूस पर लहू बहाया है, यीशु ने हमारी पवित्रता के लिए अपने लहू बहाया है, यीशु ने हमारे छुटकारे के लिए लहू बहाया। 11 अध्याय में कलीसिया में 2 चीजों के बारे में यहाँ समझाया। 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय का पहला भाग में स्त्रियों को सर ढकने के बारे में बताया है, और दूसरी भाग पवित्र मेज के बारे में, होली कम्युनियन के बारे में बताया। उसके बाद जब जो है प्रभुभोज की बातें आई कलीसिया में, यहाँ पर भी गड़बड़ी हो रहा था। प्रभुभोज में क्या हो रहा था, बैकग्राउंड आप सुनिए, इधर क्या हो रहा था बता रहा हूँ। मैंने जैसे कहा कुरिन्थी कलीसिया में कुछ धनी लोग भी आते थे, कुछ गरीब भी आते थे, काले गोरे भी आते थे, अलग अलग प्रकार के लोग आते थे, बिजनेसमैन भी आते थे, जो और बहुत ही जो है फुटपाथ लोग भी आते थे, बहुत गरीब, लाजर के समान गरीब भी आते थे।
तो याद रखिए कि जो है उन धनी लोग क्या करते थे मालूम है, धनी लोग जो है वापस में और जो है ही ग्रुप बना लेते थे। धनी लोग वापस में और गरीब लोगों को ध्यान ही नहीं देते, गरीब लोगों की चिंता करते ही नहीं थे, गरीब लोगों के बारे में सोचते नहीं थे। ऐसी एक कलीसिया थी वहाँ, क्योंकि मैंने कहा वो बिजनेस सिटी था, बहुत बड़ा मेट्रो कॉस्मोपॉलिटन सिटी था, और वहाँ पर अलग अलग लोग आते थे, विश्वास में आए थे और सब यीशु को ग्रहण किए थे, कलीसिया बना था। लेकिन जब बात होती है आराधना की, प्रभु भोज की बात होती है, तो याद रखिए वहाँ पर क्या किया उन्होंने, वो जो है गरीबों की शुद्धि नहीं दिया, गरीबों को ध्यान नहीं दिया लोग। धनी लोग क्या करते थे प्रभु भोज के टाइम में, यहाँ पर बाइबल 17 पद से लेके 21 से 22 पद तक लिखा है, प्रभु भोज के दिन में अपने घर से खाना लाते थे। जब प्रभु भोज खत्म होती थी ना, तो धनी लोग आपस में इकट्ठा होके बैठ के खूब खाते पीते थे और गरीब लोगों को नहीं देते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, बाइबल कहता है, आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 17 पद से लेकर 22 पद। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, मैं तुम्हें नहीं सराहता हूँ, मैं तुम्हें प्रेज नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि तुमने प्रभु भोज में भी गड़बड़ी करना शुरू कर दिया, इसीलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं, इकट्ठा होना, एक मन एक चित होना, वही मैं समझता हूँ, परंतु हानि होती है। इकट्ठा तो होते हो, लेकिन तुम्हारे बीच में मतभेद है, तुम्हारे बीच में डिवीजन है, तुम्हारे बीच में स्किज्म है, तुम्हारे बीच में जो कपड़े फाड़ने के समान सोचते हो, मतलब फाड़ दिए, ऐसे सोच विचार रखते हो। मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। देखिए नंबर 1, तुम कलीसिया में आते हो तो तुम में क्या होती है? फूट होती है। फूट, हमारे माइंड में बहुत सारे डिवीजन है, बहुत सारे फूट है, तुम एक नहीं होते हो, तुम एक मन एक चित नहीं होते हो प्रभु में, तुम्हारा मन एक नहीं होता है। प्रभु भोज तो लेते हो, लेकिन तुम्हारे मन एक नहीं होते हैं, यीशु मसीह में एक नहीं हो पा रहे हो। मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, कुछ विश्वास भी करता हूँ, हाँ जरूर, तो आप लोगों के बीच, क्योंकि दलबंदी, ग्रुपिज्म था यहाँ पर। धनी लोग अलग ग्रुप बना के रखे थे, गरीब लोग अलग ग्रुप था। लिखा है, देखिए ग्रुपिज्म, परमेश्वर के नज़र में दलबंदी, ग्रुपिज्म, ये बहुत ही घिनौना चीज होती है। एक ग्रुप बना के जो है अपना अपना करना, ये बहुत ही घिनौना। कुछ कलीसिया में मैंने देखा, सुना, मालूम है वो कलीसिया में सही में मैंने देखा ये सेम चीज हमारे यहाँ नहीं है। मतलब गरीबों का ना पास्टर लोग भी ध्यान नहीं देते, मतलब जो उनको ऐसा समझते हैं कि ये तो भैया ऐसे ही गरीब है, अरे लेकिन धनी लोगों को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान। मतलब मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये कैसी है, ऐसे तो मैंने ये वचन पढ़ा तो मैं समझा कैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया नहीं है। मुझे गरीब से गरीबों को भी जो है, अगर हमारे कलीसिया में आते हैं उनके साथ में मैं बैठूंगा। घर आप जाएंगे देखेंगे तो आज जो है उनके पास ना छत है ना वो बहुत पानी टपकता है। आज जो है उस घर में जब हम जाते हैं, पहले तो कुर्सी भी नहीं था, आज जो हम दोनों नीचे बैठते थे उनके साथ। हम नीचे बैठेंगे, गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम चले आएंगे। हमको ना चाय चाहिए ना आपका कुछ चाहिए, बस आत्मिक रूप से बढ़ो, आत्मा में बढ़ो, पवित्र आत्मा में बढ़ो, परमेश्वर में बढ़ो। और जहाँ भी हमने गया बक्से में कहीं भी, मुझे ये जरूरत नहीं कि कुर्सी के नीचे बैठा तो नीचे बैठे। ग्रुपिज्म नहीं बनाना है। जो पास्टर लोग ग्रुप बनाते हैं ना, जो पास्टर लोग ग्रुप बनाते हैं वो लोग मिसलीड हो चुके हैं, उनकी शिक्षा गलत शिक्षा की ओर जा रहे हैं। ये सब चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कलीसिया क्या है, कलीसिया क्यों बनाया गया है, किस कलीसिया को यीशु लेने वाला है, किस कलीसिया के लिए आने वाला है। वो पास्टर्स से शिक्षकगण खत्म हो चुका है उनका भी। वो बस पैसे देने वालों को टैक्स ऑफरिंग के पीछे ही भागते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं देखते हैं। गरीबों को आओ लोग नकार देते हैं। ऐसी कलीसिया कभी भी परमेश्वर की कलीसिया में अनुग्रहित नहीं होगा। याद रखिए, यहाँ वचन देखिए, हाँ प्रकट हो जाएंगे, खड़े लोग खड़े होंगे, आपको सिखाएंगे। तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। हाँ, प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते हो तुम लोग। किसके लिए होते हो लिखा है? क्योंकि खाने का समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। हाँ। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। हाँ, इसका अर्थ यही है कि प्रभु भोज तो आते हो, लेकिन घर से अच्छा खाना बना के लाते हो और क्या करते हो मालूम है? तुम धनी लोग क्या करते हो? आपस में बैठ के खाते हो
और कुछ लोगों को जो गरीब है उनको भी देते नहीं हो, और वो लोग भूखे भी रहते हैं, वो भी जो है प्यासे भी रहते हैं, और तुम जो है अच्छे अच्छे खाना लेके अपने ग्रुपिज्म बना के क्या करते हो, खाते पीते मौज करते हो। ऐसा इसके लिए इकट्ठा मत होना, यहाँ इकट्ठा इसीलिए होना कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर जो लहू बहाया, यीशु मसीह ने जो अपने जीवन को बलिदान किया, वो यीशु जो अपने देह को दिया, उसके लिए इकट्ठा होना। ये नहीं कि एक खाने पीने बाद में आती है, पहले परमेश्वर के लिए आना। पढ़िए नेक्स्ट। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं? हाँ। या परमेश्वर की खाने पीने के कलीसिया? लिए तुम्हारा घर नहीं है? खाओ, तुम घर में कितना खा सकते हो, लेकिन जब तुम आते हो और जो कलीसिया में आते हो, दिखाने के लिए मत करो उन लोगों को, कुछ लोगों को नीचा करने के लिए मत करो, कुछ लोगों को जो है तुच्छ जानने के लिए ऐसा काम मत करो, जो कुछ लोग ऐसे सोचे कि अरे हम तो ऐसे सबको बराबर समझो। या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? भले परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, भले परमेश्वर की कलीसिया कोई मनुष्य की कलीसिया नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया एक परमेश्वर के लोगों से खरीदे गए लोगों का झुंड है। और मैं हमेशा कहता हूँ, इस कलीसिया या यहाँ जो झुंड होती है, आराधना करती है, ये मेरी एक कलीसिया नहीं है, ये यीशु मसीह की कलीसिया है, परमेश्वर की कलीसिया है, और परमेश्वर इस कलीसिया को लेने के लिए आए। हालेलुया। मेरे को बस यहाँ पर प्रभु ने बताया है कि तेरे कलीसिया को चराना। यीशु ने क्या कहा, पतरस को क्या कहा, 3 बार कहा, मेरे कलीसिया को भेड़ों को चरा। बोला ना, यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले पतरस को बोलता है, पतरस मेरे भेड़ों को चरा, पतरस मेरे भेड़ों को चरा, पतरस मेरे भेड़ों की देखभाल कर। यही बोला है ना। चरा मतलब क्या, खिला, उसको पिला। कहाँ से खिलाएगा? वचन से खिला, वचन से पिला, वचन से दे, आत्मिक जल, पवित्र आत्मा का जल, वचन का जो है भोजन उनको खिला पिला, ताकि मेरे भेड़े तैयार होए और मेरे आगमन के लिए मेरे पीछे पीछे चले, और मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। यीशु के भेड़े अगर हम हैं तो शैतान का अधिकार नहीं है कि हमें छीन के ले सके। हमें यीशु कहाँ लेके जाएगा? स्वर्ग में लेके जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएगा, 100% है। लेकिन भेड़े चरवा की बात मानना है, वचन की बातों को मानना। जितने भी ना सिखाते हैं वचन को, या प्रचार करते हैं, या पास्टर से, या जो प्रीचर से, या जो है क्या बोले टीचर से, और शिक्षक है, उपदेशक है, इनको परमेश्वर आपसे कई गुना ज्यादा पूछेगा। उन दिनों में मुझे कई गुना ज्यादा पूछेगा, उन सारे लोगों को ज्यादा पूछेगा कि तुम जानते थे वचन ये कहता, तुमने क्यों नहीं बताया, तुमने उन्हें क्यों नहीं सिखाया, क्यों तुमने पैसे धन दौलत इन चीजों के पीछे उलझ गए और वो लोग नरक में चले गए। उस दिन उन लोगों को ज्यादा पूछेगा, उन लोगों को ज्यादा पूछेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जो है ऐसे इजी नहीं है न्याय के सिंहासन में सबको खड़ा होना। याद रखिए, कोई भी वचन को घुमा फिरा के बोलेगा ना, तो मैं तो विश्वास करता नहीं, आप भी मत करिए। वचन को ढूंढिए क्या कहता है, वचन को मानिए, पवित्र कलीसिया को तुच्छ ना जाने। और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। जिनके पास नहीं है उनको लज्जित मत करें, उनको परेशान मत करें। अगर नहीं है तो तुम नहीं कर सकते तो मत करो, उनको बुराई भी तो मत करो, उनकी निंदा भी तो मत करो, उनको मत दिखाओ कि देखो मैं कितना धनी हूँ, और देख के वो लोग पर गुड़गुड़ाए कि अरे हमारा जीवन ऐसा क्यों, ऐसे भी तो न सोचे। आगे मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। तो याद रखिए मेरे प्यारों, परमेश्वर की कलीसिया में सब बराबर हैं, वो चाहे कोई भी है, हम सब परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, यीशु ने अपने लोगों को बहाया है, यीशु ने अपने पुत्र पुत्रियां बनाया है, हमें अधिकार दिया है। हम हर समय याद रखिए कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, मैं यीशु मसीह में मुझे क्यों बुलाया गया है, मैं यीशु मसीह में संसार में क्यों जीता हूँ। ये चीज़ों को हमेशा याद रखिए। कलीसिया में कभी भी फूट मत लाइए, किसी का अगर कोई भी दोष मत लगाइए, कोई भी बुराई को कोई अगर गलती कर रहा है तो उसको क्षमा करिए, और अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो अभिषेक दास लोगों को बोलिए कि इनको समझाइए। प्रभु के दास लोग वचन से उन्हें समझाएंगे। आप अपने समझाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कई लोग अपने समझाने की कोशिश करते हुए गलत शिक्षा दे देते हैं और भटक जाते हैं। इसलिए वचन की शिक्षा के अनुसार समझाने के लिए बोलिए, वचन के अनुसार जो है उनको सिखाने के लिए बोलिए, ताकि उनका जीवन जो है और वचन से बदले और परमेश्वर में लोग बने रहें, विश्व के स्वर्ग राज्य का वारिस हो।
मत्ती 26 का 26, 27, 28, 29। यीशु कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन। जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। उसने कटोरा लेकर धन्यवाद भी दिया, उन्हें देकर कहा, तुम सब इनमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्यों में नया ना पीऊं। तो यहाँ आप देखिए, याद करने के लिए पौलुस कोरिन्थियों में क्या कहा, स्मरण करो। यहाँ पर पौलुस भी कहता है कोरिन्थियों में 11 अध्याय का 23 पद में यहाँ लेते हैं, पहुंची हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया। प्रभु यीशु ने कहा, जिस रात पकड़ा गया, कहा क्या कहा, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दोनों में देखिए और लहू, रोटी और जो है ब्रेड एंड वाइन जो है, ये दोनों को जब भी करते हो तो स्मरण का मतलब है आप अनुभव करो, अनुभव एक्सपीरियंस करो। आपको यहाँ बैठे बैठे 2021 साल के बाद जाना है, वहाँ जाना है और आप वहाँ खड़े होके ये देखना है कि यीशु मेरे लिए लहू बहा रहा है, मेरे लिए कीड़े ठुकवाया हुआ है, मेरे लिए कांटों का मुकुट पहना हुआ है और दर्द को सह रहा है लहू लुहान होकर। उसको आप अनुभव करना है, ये एक्सपीरियंसिंग द क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। ये सब यहाँ ओरिजिनल भाषा में लिखा है। जब प्रभु भोज लोगे ना, जब देह और लहू में भागी होगे, तो याद रखो कि यीशु के पास आपको पहुंचना है। वहाँ पर जो कुछ स्त्रियां देख रही थी, कुछ चेले भी थे, यीशु कितना दर्द सह रहा था, यीशु को कीड़े ठोक रहे थे, और उसको उस अनुभव को एक्सपीरियंस। अब कितने लोग वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, प्रभु भोज तो ले लेते हैं, फिर बाद में परेशान। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यू हैव टू एक्सपीरियंस, अनुभव करना। आपको अनुभव करना है कि यीशु कितना दर्द को सहा, यीशु मेरे लिए कोड़े खा। पर याद रखिए कि यीशु क्रूस पर बलिदान हो रहा था, यीशु क्रूस पर बलिदान हो रहा था, मेरे लिए था, मेरे लिए लहू बहा रहा था, मेरे लिए कोड़े खा रहा था, मेरे लिए जीवन दे रहा था। और सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाए, कितने बजे? 9 बजे। प्राण त्यागा कितने बजे? 3 बजे। 12 बजे पूरे धरती अंधियारा हो गई। हे पिता, हे पिता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्रूस पर जब वो सब हमारे पाप को उठा, हमारे रोग को पी रहा था, इससे पहले प्रार्थना भी किया था, गार्डन में किया था, एक कटोरा हट जाए तो ठीक है प्रभु, हे परमेश्वर, लेकिन पिता मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरा हो। और यीशु क्या करता है वहां पर? जब वो 12 बजे लगभग अंधियारा हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ, और नेगेटिव अगर पॉजिटिव बनना है तो आपको डार्क रूम की जरूरत है। में तो ऐसी वाली कैमरा डिजिटल वाला आ गया, पहले वाली कैमरा कैसे था? रील लगते थे, रील ऐसे डाला और डालने के बाद उसमें फोटो खींचते थे और जगह वो रील को निकालते थे। और जब डेवलप होती थी, डार्क रूम जाता था, ग्रीन एंड डार्क रूम में उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया। आप अगर वो रील को ऐसे खोल देंगे ना तो ब्लैक आउट खत्म, इसमें फोटो नहीं थी। मेरे पैरों डार्क रूम हो रहा था। परमेश्वर ने देखा यीशु मनुष्य जाति का नेगेटिव को ले रहा है। प्रभु यीशु हमारे नेगेटिव मतलब अपने पाप को ले रहा है, हमारे श्राप को ले रहा है, हमारे रोगों को ले रहा है, हमारे दंड को सह रहा है, हमारे श्राप के लिए उठा रहा है, हमारी वो ले रहा है। तो सारी दुनिया, सारी धरती अंधेरा उसका लगा। और यीशु, बाइबल कहती है, यीशु हमारी नेगेटिव को वहाँ पॉजिटिव बना रहा था। और जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरी बीमारियों के लिए, मेरी मुसीबत के लिए, मेरे दंड के लिए, मेरे बंधन को खोलने के लिए, वो सारी चीजें यीशु ले रहा था अपने ऊपर में, और वहाँ हमारे नेगेटिव को पॉजिटिव बना।
जब पॉजिटिव बना जाती है तो दिखता है। हालेलुया। नेगेटिव दिखेगा नहीं अच्छे से। नेगेटिव रील को खोलेंगे तो धुंधला धुंधला दिखेगा, तो वो दिखेगा। लेकिन जब नेगेटिव पॉजिटिव बन के आएगा, फोटो बन के आएगा, तो आपके एल्बम में वो चिपका जाएगा और एल्बम को आप देखेंगे, अच्छा ऐसा फोटो आया है, हमारा परमेश्वर ऐसा काम किया। इसीलिए तो परमेश्वर ने जानता था मैं डार्क रूम को तैयार करूंगा, और पिता ने डार्क रूम को तैयार किया अपने लौता बेटे के लिए। हमारे उन मुसीबत, उन पाप, उन श्राप को इतना बड़ा काम किया, किसी ने नहीं किया। स्मरण करिए, स्मरण याद करिए, केवल याद नहीं, आंख बंद करके देखना है यीशु मेरे लिए क्या किया, इतना दर्द सा। यही स्मरण है, यही स्मरण हल्के में मत लीजिए। उसके बाद उन्होंने एक चीज और कहा था कि मैं ये दाखरस नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। तो मेरे प्यारो, उसकी आगमन के बारे में कह रहा था। और पहला कुरिन्थियों का हम देखते हैं अध्याय का जो है 26 पद में देखते हैं, और यहाँ लिखा है जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। यीशु मसीह बादलों में ना आए तब तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते रहो। यीशु आने वाला है, और अपने अपने जीवन को शुद्ध रखें, प्रभु भोज के लिए तैयार करें। पवित्र रोटी और दाखरस में भागी जो लेता है अनंत जीवन उसका है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 53. Come on, read somebody. Shall I read? Come on. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाओ और उसके लहू को ना पियो, कि तुम में जीवन नहीं। यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, शैतान केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया है, परंतु मैं आया हूँ ताकि तुम क्या पाओ, जीवन पाओ। और कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। मृत्यु में थे, यीशु ने आपको जीवन दिया। जो मेरा मांस खाता है, मेरे लहू में पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। अनंत आग नहीं है, अनंत जीवन है। तो इसमें भागी लेने के लिए एक व्यक्ति को उसे पहले वाला कदम उठाना है, वो है बपतिस्म। यीशु के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर जी उठना, उसके सहभागी होना। उसके बाद आप पवित्र रोटी और दाखरस में भागी लेंगे। यीशु कह रहा है अनंत जीवन, इसमें जो भागी लेगा वो कहाँ जाएगा? अनंत जीवन होगा। अनंत जीवन के आप भागी होंगे। देखिए, मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। हम अगर यीशु में सो भी गए तो यीशु में हम जिएंगे। अनंत जीवन हमारे लिए है, यीशु ने दे दिया है। हम इसको लेकर यीशु की स्थापना को पूरा करते हुए और पवित्र रोटी और दाखरस में भागी लेते हुए हम कंफर्म करते हैं, रिजर्वेशन कंफर्म करते हैं। वेटिंग लिस्ट में मत रहिए। अनंत जीवन के लिए कंफर्मेशन टिकट चाहिए। कंफर्मेशन, यीशु को लिए मन फिराए, विश्वास किए, यीशु के लिए जीवन दिए और यीशु के लिए पवित्र जीवन बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान पाइए। वचन की शिक्षा में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रभोज में और प्रार्थना में, आराधना में लगे रहें। कंफर्मेशन टिकट होते हुए आप जाएंगे, नहीं तो कहीं पर आपका वेटिंग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। REC भी दिक्कत हो जाएगी, हिसाब किताब हो जाएगा। REC वालों को भी नहीं, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहेगा। He remains in me. लिखा इंग्लिश में, He remains in me. Those who eat my bread, those who eat my meat and blood, those who eat my bread and wine, they will remain in me. वो मेरे साथ बने रहेंगे। Remains in me. पेड़ डालियों में जो बना रहता है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, तुम बहुत सारे फल लाओगे। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे। जो भी कुछ मांगो, स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए रिमेन्स इन मी। डालियों, पेड़ से डाली कट जाएगा, कभी भी डाली फल नहीं लाएगी। जो इसमें लेता है, यीशु में बना रहता है, यीशु में बना रहता है, यीशु में अनंत जीवन में जाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तक मेरा आगमन ना हो, जब तक मेरी बादलों में ना आए, तब तक इसको तुम करते जाओ। प्रभु भोज में शामिल हो और जो बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लें, कंफर्म करें रिजर्वेशन। उसके बाद जो इसमें भागी लें, अनंत जीवन आपके लिए है। पवित्र जीवन के साथ इसमें भागी लें और अनंत जीवन तो गारंटीड है, कोई आपको छीन नहीं सकता है। मैं बोलूँ, कोई आपको इस संसार में नहीं मिल सकता। लास्ट वाला में बोलता है, इसमें हम भागी लें। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस में जजमेंट, न्याय में, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल,
और रिलीजियस सारी बैकग्राउंड को थोड़ी थोड़ी। अभी हम जाएंगे जजमेंट वाला, अपने आप को जांचने वाला, परमेश्वर का न्याय को करें। यहाँ जो बताता है 27 में से जब नीचे जाएंगे है, ये वचन उन लोगों के लिए है जो इसमें अभागी हैं। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति, नंबर 1 अनुचित रीति। अनुचित रीति मतलब आप समझ रहे हैं, कोई अगर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गलत काम, इन सब चीज़ें का है शरीर में, उसके लिए भी ये अलाउ है। ठीक है, अनुचित रीति बाइबल कहता है ये वो सब इसको नहीं। 2 Corinthians chapter 6। अब विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेल जोल, ज्योति के साथ अंधकार का क्या संबंध, मसीह के साथ बलियाल का क्या लगा, विश्वासी के साथ विश्वास का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध। क्या हम जीवते परमेश्वर के मंदिर नहीं है? जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे बसूंगा, मैं तुम में बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, वो क्या कहता है, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता रहूंगा, तुम्हें मेरे बेटे बेटियां होंगे। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। अतः हे प्रियो भाई और बहनों, जब एक प्रतिज्ञा हमें पिता से मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर में और प्राण में, आत्मा में क्या करें, सब मलिनता, सब अशुद्धता, सब चीज़ों को दूर करें, शुद्ध करें और परमेश्वर का भय के रखते हुए पवित्रता का सिद्ध बनाएं। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उसको लेकर आप इसको नहीं भागी हो सकते। भागी लेंगे आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, शैतान भी काम कर सकता है। ये अशुद्धता से शैतान पूरा करता है। जब आप इसमें लेते हैं गौड़ी भय और भक्ति और शुद्धता के साथ, याद रखें अनुचित रीति से बिल्कुल नहीं। मेरी ये सलाह है, भक्ति ये लेने से आप स्वर्ग में जाएंगे तो बिल्कुल मत सोचिए, ये नहीं लेंगे अगले बार आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कई चीज़ों को फिर अशुद्धि भी नीचे हम जाएंगे और भी उसके साथ अनुचित इससे मतलब है, और अपने आप को जांचने मतलब आपके विवेक शुद्ध होना चाहिए। आप अगर किसी के लिए भला बुरा बोले, भला तो अच्छी बात है, बुराई किए हैं, निंदा किए हैं, किसी को अपने जो गलत किया है, अगर पति पत्नी है, पति को कुछ गलत बोला है या पत्नी को कुछ गलत बोला है, तो आपको मन को शुद्ध करना, आपका मुंह को शुद्ध करना, आपके विचारों को शुद्ध करना, आपके हृदय को शुद्ध करना, आपके जीवन को शुद्ध करना। किसी भी विश्वासी भाई बहन पास्टर के लिए अगर आपने कुछ बोला है, कुछ सोचा है, तो आपके जीवन को शुद्ध करना है। अगर नहीं करते तो अनुचित हो जाएगा उसके नज़र में, और आपके लिए लहू है, आपके लिए आत्मा है, आपके लिए वचन है, आपको शुद्ध करना है। अभी करना है, उसको लेंगे कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप मत बोलेंगे ले लिया और उसके बाद आप परेशान हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप परेशान हैं, अगले बार लीजिए। अगर आपका विवेक भी उठ रहा है कि नहीं मैं अपने आप को शुद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में एक कड़वाहट है, किसी के बदला देने की भावना है, विशेष करके विश्वासी भाई बहन, विशेष करके विश्वासी और प्रभु के दास दासी, प्रभु के लोगों के लिए अगर कुछ भी है तो उस चीज़ों को निकाल दें। आज बोले कि यीशु मेरे मन को, हृदय को धोकर शुद्ध करें और मैं प्रभु इसमें भागी लेनी चाहिए। यीशु का लहू है, आपको धोकर शुद्ध करें। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय, देखिए जो खाते पीते समय इस रोटी को और इस दाखरस को लेने से पहले आपको अपने आप को जांचना है। उससे पहले तो बपतिस्मा चाहिए और उसके बाद अभी भी आपको जांचना है। खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने। इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। परमेश्वर दंड नहीं देता है, दंड अपने आप आपके जीवन में आए। देखिए यहाँ लिखा है परमेश्वर आपको दंड देना ही नहीं चाहता, क्यों देगा? हम उसके बच्चे हैं। लेकिन हमारे बच्चों को भी कभी कभी हम सोटा लगाते हैं या बोलते हैं, डांटते हैं, पढ़ते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कार बस के नीचे आ जाएगा, नहीं तो गड्ढे वड्ढे में गिर जाएगा, नहीं तो गलत संगति में चला जाएगा, या जो घूमने फिरने पीने खाने के बीच में जवान हमारा बच्चा चला जाएगा। इसलिए तो हम उसे सोटे लगाते हैं पैर में, ताकि अगले बार सोटे का निशान और दर्द को याद करें। परमेश्वर भी कई बार करता है। वो दंड नहीं है, वो सिखा है, बाल शिक्षा है, वो सिखाने की बात हो रही है, सिखाते हैं अच्छी शिक्षा। इसी कारण तुम्हें बहुत निर्बल और रोगी हो जाते हैं, बहुत से सो भी जाते हैं
अपने ऊपर दंड लाते हैं, अपने ऊपर परेशानी को इन्वाइट करते हैं, अपने ऊपर जो है वो परमेश्वर नहीं करता है, खुद हम बोलते हैं आ बैल माँ आ मुझे अपने बीमारी दंड को खुद कई बार तो शैतान भी लेके चला। सिकंदर को आप देखिएगा कि जो है विश्वास रूपी जहाज टूटने के बाद वो जो है संसार में चले, दिदुमुस को देखिए वो चला गया, वो भी पौलुस के साथ रहता था, ये सब चीज़ों में भागी होता था। दिदुमुस ने मुझे छोड़ दिया, यीशु को छोड़ के संसार को अधिक प्रिय जाना चला गया, और सब गया बपतिस्मा प्रभु को गया, संसार में चला गया, खत्म। मेरे प्यारों, हमें बहुत ही भय है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते कमन, तो ये हमारा न्याय विधि है। परमेश्वर हमें बिल्कुल दंड नहीं देना चाहता है। न्याय को दंड को हम खुद बोलते हैं, हम गलत करते हैं तो खुद न्याय को बोलते हैं मुझे न्याय कर, मुझे दंड दे, मैं अपराधी हूँ, खुद हम बोल रहे हैं। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता, पिता कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे परेशान हों, पिता कभी नहीं चाहता है कि वो हम परेशान हों, हम जो है ऐसे कमज़ोर निर्बल हो जाएं। वो तो हमें इन चीज़ों से निकाल कर एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, एक बहुतायत का जीवन जीना चाहता है, एक सामर्थ्य जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पौलुस को जो मुझे सामर्थ्य देता, वो हमें सब कुछ करना चाहता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे मध्य में है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ हमेशा रहती है। मैंने पहले भी बोला, जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। पहला कुरिन्थियों 1:18 में पौलुस क्या कहता है? क्रूस की संदेश, क्रूस का बातें, क्रूस की मैसेज, क्रूस की वचन को जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य याद रखिए। तो हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है कि यीशु क्रूस पर हमारे साथ, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। वहाँ पर लिखा है डुनामिस पावर, डायनामाइट पावर, द पावर वी कैन नॉट होल्ड इट। डायनामाइट छोटा सा डायनामाइट बड़ी बड़ी पहाड़ों में खोद के डाल दो, फूटेगा तो कैसे पहाड़ तितर बितर हो जाए। दैट द सेम वर्ड इज यूज्ड देयर, डुनामिस, डायनामाइट, छोटी सी लेकिन पहाड़ को उखाड़ कैसे करता। हाउ मच पावर, हाउ मच सामर्थ्य, हमारे सारी बंधन को तो यूं खोल के रख दे। मेरा यीशु मुझे जो सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आएगा ना, झगड़ापन खत्म। पवित्र आत्मा के अभिषेक आएगा ना, सारी झगड़ापन खत्म। आप खुद भी पाएंगे, दूसरों को भी देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ है। आइए अपने अपने जीवन को जांचें। और बपतिस्मा लिए हैं जितने भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए ये विधि है, उनके लिए ये नियम है। ये जो है विधि, ये नियम सबके लिए नहीं है, मैंने जैसे बताया। आइए अपने अपने जीवन को जांचिए, परखिए इस वचन के अनुसार, क्योंकि वचन आज कहता है कि अपने आप को आप परखें, अपने आप को आप जांचें, अपने आप को आप शुद्ध करें।